नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जयति मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे बोलो वितराग देव शास्त्र भगवान जय बंधु। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पीछे जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित प्रवर से टोडरमल साहब ने मुल्तान नगर वासियों को लिखी थी, जिसमें सम्यक इसमें सम्यक के बारे में और सविकल्प और निर्विकल्प के बारे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर के रूप में जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका अपने यहाँ पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें एक बात बताना है कि कल जो मैंने एक बात बताई थी उसमें थोड़ी सी गलती थी, तो आप उसको सुधार लेना। कल मैंने बताया था कि जैसे मुनिराज को कंप्यूटर आदि का ज्ञान नहीं होता है तो वो उनको अवैधिक ज्ञान है, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन उसमें ऐसा है कि अज्ञान के तीन भेद हैं, एक तो अवैधिक ज्ञान, एक क्षमिक ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान। तो अवैधिक ज्ञान तो उसे कहते हैं कि उस रूप से उस ज्ञान की होने की योग्यता ही नहीं हो सके, समझना। लेकिन ऐसा नहीं है, मुनिराज के कंप्यूटर का ज्ञान तो हो सकता है, समझना है नहीं, वो अलग बात है। इसके लिए उनको क्षमिक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उनका क्षोभक्षम तो है उस रूप जानने का, लेकिन फिर भी उस रूप से अज्ञान बना रहा है, तो उसको क्षमिक अज्ञान कहेंगे। और उसी में अगर कोई अज्ञानी जीव सुख मान के प्रवृत्ता हो तो वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में जाता है। इसलिए तीन प्रकार के अज्ञान होते हैं, अवैधिक ज्ञान, क्षमिक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के जो जीव होते हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान होने की योग्यता ही नहीं है, तो वो उनको अवैधिक ज्ञान है। और मुनिराजों को ज्ञान तो हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, या उस संबंधी ज्ञान का अभी वर्तमान में अभाव दिख रहा है, वो क्षमिक ज्ञान है। और लेकिन अगर कोई जीव उसमें से इस प्रकार से प्रवृत्ता हो कि ये इसका ज्ञान हो तो मैं बड़ा और नहीं हो तो मैं छोटा, इस प्रकार से अगर प्रवृत्ता हो तो समझना वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में जाता है। इसलिए उतना सुधार लेना। मैंने कल गलती से अवैधिक ज्ञान बताया था, तो उसको आप क्षमिक ज्ञान समझना और सुधार के पढ़ना, आप समझना। देखिए अभी हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जो मति श्रुत रूप प्रवर्त रहा था जो ज्ञान, अब वही ज्ञान बढ़ता हुआ केवल ज्ञान रूप हो गया। इसलिए सम्यक ज्ञान की जाति और केवल ज्ञान की जाति एक है। आप समझना, ज्ञान तो एक ही है ना, ज्ञान की जाति यानी जो ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान था, समझना, तो जो ज्ञान था, जो जानना था, आप समझना, वो जानना तो केवल ज्ञान में भी तो जानना ही रहता है, आप समझना। मति श्रुत ज्ञान में अल्प विषयों को जाने और केवल ज्ञान में संपूर्ण विषयों को जाने, तो वहाँ विषयों की अपेक्षा से भिन्नता है, लेकिन जानने की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। सब ज्ञान जानते हैं, मति ज्ञान भी जानता है, श्रुत ज्ञान भी जानता है, अवधि ज्ञान भी जानता है, मनपर्य ज्ञान भी जानता है, और केवल ज्ञान भी जानता ही है, आप समझना, जानता है वो जानता लेकिन
दूसरा कुछ नहीं कर सकता, आप समझना। यानी वो परद्रव्य का कुछ कर सके ऐसा नहीं है, यानी मति श्रुत ज्ञान कोई परद्रव्य का कर सके या केवल ज्ञान कुछ परद्रव्य का कर सके ऐसा नहीं है। चारों पांचों ज्ञान की जाति तो जानने रूपी ही है, इसीलिए समझना जो मति और श्रुत ज्ञान है वही बढ़ते हुए जब सम्यक हो जाता है मति और श्रुत ज्ञान, तब वही ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। वह वही ज्ञान बढ़ता है, दूसरा कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, आप समझना। और उसकी दोनों की जाति कैसी है? एक जाति है, दोनों कोई भिन्न भिन्न जाति के नहीं, यानी केवल ज्ञान कोई दूसरी जाति का हो और मति श्रुत ज्ञान कोई दूसरी जाति का हो, ऐसा कोई भेद उसमें नहीं है। अब विषय को आगे लेते, ये इतना विषय अपना कल हो गया था, थोड़ा रिवीजन के रूप में ले लिया। एक जो मेरी गलती हो गई थी उसको मैंने आपको बता दिया, आप सुधार लेना। अब वापिस सम्यक दृष्टि के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प दो प्रकार के प्रवर्ते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कसाय व पूजा दान शास्त्र आदि रूप प्रवर्ते वह सविकल्प जानना। आप जान देखो, शुभ दो बात कही, विषय कसाय ये पाप के परिणाम है, विषय कसाय के जो परिणाम है वो पाप के परिणाम है, और पूजा दान और शास्त्र आदि का अभ्यास ये पुण्य परिणाम है। एक पाप परिणाम है और एक पुण्य परिणाम है। दोनों कैसे हैं? कसाय भाव है। दोनों कैसे है? राग भाव है। आप समझना, ये दोनों है, ये दोनों कैसे, ये दोनों को कैसे कहा? सविकल्प जानना। आप समझना, तो यहाँ ज्ञान में सविकल्पना और निर्विकल्पना, इसका अर्थ क्या होता है कि जो ज्ञान राग सहित प्रवृत्ते वो ज्ञान सविकल्प, आप समझना, और जो ज्ञान राग रहित प्रवृत्ते वो ज्ञान निर्विकल्प। देखो, ज्ञान तो सबको जानता है, ज्ञान का काम ही जानना है, आप समझना, ज्ञान अन्य कुछ नहीं कर सकता, परंतु उसमें जो रागादि की उपाधि आई ना, तो उसको कहते हैं विकल्प। आप समझना, देखो विकल्प को ज्ञान भी कहते हैं, आप समझना। और दो बातें, विकल्प को ज्ञान भी कहते हैं, जैसे विकल्प, कल्प को ज्ञान कहते हैं और यानी विशेष ज्ञान को विकल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष यानी यहाँ पे विशेषता क्या हुई? वो राग के सहित उत्पन्न हुआ वो ज्ञान, इसके लिए वो राग के सहित के ज्ञान को विकल्प ज्ञान कहा। और निर्विकल्प यानी राग से रहित ज्ञान, आप समझना, राग नहीं करता हुआ ज्ञान, राग में प्रवर्तन नहीं करता हुआ ज्ञान। ऐसा भी कह सकते आत्मा में प्रवर्तन करता हुआ ज्ञान। आत्मा में प्रवर्तन करता हुआ जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान निर्विकल्प है, और आत्मा में नहीं प्रवर्तन करते हुए रागादि में प्रवर्तन करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान सविकल्प है। आप समझना, ज्ञान देखो अभी भी कहता हूँ, जानना ज्ञान तो सभी का एक ही है, जानना तो सभी के सविकल्प अवस्था हो या निर्विकल्प अवस्था हो, जानना तो दोनों के जानना ही हो रहा है, दोनों में से कुछ किसी को दूसरा हो नहीं रहा है। लेकिन जो सविकल्प यहाँ पे जो कहा कि सम्यक दृष्टि के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प दो रूप हो रहे हैं, तो सविकल्प यानी राग रहित भी हो रहे हैं और राग सहित भी हो रहे हैं। आप समझना, सविकल्प यानी राग सहित और निर्विकल्प यानी राग रहित। सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन में सविकल्प और निर्विकल्प इस प्रकार का भेद नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प रूप ही रहता है, आप समझना। लेकिन जो ज्ञान है उसमें सविकल्प और निर्विकल्पना घटित होता है। देखो वापिस कहता हूँ, सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प ही होता है, सम्यक दर्शन का कोई भेद नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो या तो अगर सम्यक रूप परिणमे तो सच्चा ही होता है, और अगर निर्विकल्प परिणमे तो और राग रूप परिणमे, समझना, राग से लाभ रूप मानता परिणमे तो मिथ्या होता है। लेकिन उसमें कोई विकल्प यानी कि उसमें कोई दूसरे भेद नहीं होते, आप समझना, यानी कोई लेकिन ज्ञान में भेद पड़ते हैं, ज्ञान में भेद पड़ते हैं। सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं पड़ते हैं। सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प ही रहता है हमेशा, उसमें कोई भेद नहीं होते। सम्यक दर्शन जब भी होता है तब पूर्ण ही होता है, आप समझना। और यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात कही है। सम्यक दृष्टि जीव के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक तो सविकल्प रूप परिणाम और एक निर्विकल्प रूप परिणाम, दो प्रकार के परिणाम होते हैं। वह जो विषय कसाय आदि रूप परिणाम है वो तो
विषय कसाय रूप और पूजन आदि रूप तो परिणम है, वो तो सविकल्प परिणाम जानना। और जो आत्मा का आश्रय रूप हो गया परिणम में, वो ज्ञान निर्विकल्प रूप जानना। आप समझना। देखो उसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा उनका भी पढ़ते हैं। देखो ऐसा यहाँ पे ऐसा कहा गुरुदेव जी ने, विषय कसायों के प्रेम प्रेम में से जो जिसको विषय कसाय का प्रेम उड़ गया हो, समझना वो ज्ञान कैसा है। वो ज्ञान शुभ के समय में नरकादि के गति के आयुष्य बंद हो तो भी बंद तो उसको होता नहीं है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति उत्साह, भक्ति, शास्त्र के प्रति भक्ति, उसका अभ्यास वगैरह शुभ परिणाम विशेष होते हैं, परंतु उसका अंतर तो शुभ से भी उदासीन है और अशुभ से भी उदासीन है। आप समझना। इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जो होता है, उसका विषय कसाय में प्रेम उड़ गया होने से उसका जो ज्ञान होता है, उसकी जो श्रद्धा होती है वो निर्विकल्प ही होती है। आप समझना। लेकिन ज्ञान कभी कभी शुभ अशुभ विषयों में प्रवृत्ता है और कभी आत्मा में प्रवृत्ता है। आप समझना। तो जब आत्मा में प्रवृत्ता है तो उस काल में उस ज्ञान को निर्विकल्प कहेंगे, और जब विषय कषाय आदि में जब वो ज्ञान प्रवृत्ता है तब उसको सविकल्प कहेंगे। आप समझना। ज्ञानी के विकल्प वर्तता है, ऐसा कहा तो ज्ञान सविकल्प होके वर्तता है, परंतु खरेखर कोई ज्ञान स्वयं विकल्प रूप नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान रूपी वर्तता है, विकल्प से जुदा वर्तता है। ज्ञान और विकल्प दोनों को भेद ज्ञान धर्मी को सविकल्प दशा के समय के वर्ती भी वर्त रहा है, पर भूमिका में परिणाम में स्थिति ऐसी हो जाती है कि विषय कषाय का भाव जरा आ जाता है। सम्यक दर्शन हो तो भी विषय कषाय का भाव जरा आ जाता है। देखो क्या कहा कि ज्ञान तो ज्ञान ही है। आप समझना। लेकिन उसमें जो राग आदि का जो संयोग हुआ ना, राग आदि का जो संग किया ना ये ज्ञान ने, तो राग आदि का संग के माध्यम से उसको विकल्पात्मक कहा जाता है। और राग आदि का अगर संग नहीं करे तो उसको निर्विकल्प कहा जाता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भी कभी शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों भाव प्रवर्ते हुए दिखाई देते हैं, और दोनों के काल में, आप समझना, दोनों के काल में उसका सविकल्पना और निर्विकल्पना सिद्ध होता है। अब देखो यहाँ पे और आगे अपन विषय को लेके जाते हैं। सविकल्प से निर्विकल्प दोनों अवस्था का सम्यक्त्व में रहना होता है। आप समझना। दोनों का सम्यक्त्व सरिका होता है। जो सविकल्प हो उसका भी सम्यक्त्व और जो निर्विकल्प हो उसका भी सम्यक्त्व। दोनों का सम्यक्त्व कैसा होता है? समान होता है। आप समझना। यानी अगर सम्यक दृष्टि जीव दयादान आदि के भाव में प्रवृत्ता हो या व्यापार आदि के भाव में प्रवृत्ता हो, कोई जीव ऐसा सम्यक दृष्टि जीव हो कि अभी देखो सम्यक दर्शन हुआ उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो वितराग ही हो गया, उसके संपूर्ण राग का अभाव ही हो गया। क्योंकि ये जगत में एक मान्यता चलती है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके संपूर्ण राग का अभाव हो गया। अरे सम्यक दृष्टि जीव के भी संपूर्ण राग का अभाव नहीं हो सकता है। आप समझना। उसकी अवस्था में अशुभ राग भी रहता है, उसकी अवस्था में शुभ राग भी रहता है। आप समझना। शुभ और अशुभ राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, उसमें बाधा नहीं है। शुभ राग में और अशुभ राग में रुचि रहे और सम्यक दर्शन रहे, इसमें तो बाधा है। आप समझना। क्या कहा? शुभ राग और अशुभ राग ये दोनों राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, इसमें तो बाधा नहीं है। लेकिन शुभ राग की रुचि रहे, अशुभ राग की रुचि रहे और सम्यक दर्शन रहे, इसमें बाधा है। रुचि का अर्थ मिथ्यात्व। रुचि का अर्थ शुभ राग करने लायक है, शुभ राग में सुख, शुभ राग के माध्यम से सुख मिलता है। अशुभ राग करने लायक है, अशुभ राग के माध्यम से सुख मिलता है। ऐसे रुचि पूर्वक जो जीव प्रवर्तन करता है उसके सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप समझना। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी शुभ और अशुभ राग हो सकता है। आप समझना। क्योंकि बहुत लोग जो जीव ऐसा मानते हैं ना कि सम्यक दृष्टि हुआ तो उसको राग होना ही नहीं चाहिए, या राग किसी जीव से दिख रहा है उसे सम्यक दर्शन नहीं मान सकते। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इस विषय को यहाँ पे टोडरमल साहब बता रहे हैं। ये इस मान्यता का जो लोगों की ये मान्यता हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है और ज़्यादातर तकलीफ ये है कि जब कोई ज्ञानी जीव
रागादि में प्रवृत्ता दिखाई देता हो, तब लोग ये कहते हैं कि तुम तो यार जिनवाणी पढ़ते हो, तुम तो व्रतरप करते हो, तुम इतना ज्ञानी हो, फिर भी तुम ऐसी क्रिया में क्यों दिखते हो। आप समझना। तो उनको ये कहते हैं, ये तोडरमल साहब यह कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन हो और फिर भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि हुआ है, अभी तक भगवान नहीं हुआ है वो, आप समझना, अभी तो सम्यक दृष्टि ही हुआ है, आप समझना। तो सम्यक दृष्टि जीव के भी भोगादि के भाव, भगवान की पूजना आदि के भाव होते हैं, आप समझना। क्योंकि आप ये कैसे धारणा कर लेते हो कि सम्यक दर्शन हुआ तो राग होना ही नहीं चाहिए। राग तो हो सकता है, राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, इसमें बाधा नहीं है। भी फिर से एक बार बात कहता हूँ, राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, इसमें बाधा नहीं है। राग की रुचि रहे, आप समझना, और सम्यक दर्शन रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बात नहीं हो सकती है। राग की रुचि हो और सम्यक दर्शन भी हो, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी राग से लाभ भी मानता हो और सम्यक दृष्टि भी हो, ये नहीं हो सकता है। राग जब राग आता है तब तक उसको ये लगता है कि अरे ये राग जो आया है ना, ये राग आया है, ये विभाव है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये राग छोड़ने लायक है। उसको अंदर से इस बात का ख्याल है, लेकिन फिर भी कमजोरी है, वो इतना पुरुषार्थी अभी तक नहीं हुआ है कि उसका उस राग का अभाव कर सके, आप समझना। इसके लिए वो राग आता है, लेकिन उस राग को ये करने लायक नहीं मानता है। उस राग में इस जीव को सुख बुद्धि नहीं हो रही है। वो राग आता है तब ये जीव उससे अपनी बढ़ाई नहीं अनुभवता है। उसको लगता है कि अरे ये राग क्यों आया, उसको अंदर में वो राग खटकता है, उसको ऐसा लगता है कि कब ये राग को मैं दूर करूं। इस प्रकार के उसके परिणाम अंदर से चलते होने से उसको उस काल में सम्यक दर्शन भी रह सकता है, और वो राग समझना भूमि का अनुसार राग रहेगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भूमि, देखो जो राग रहेगा ना वो भूमि का अनुसार रहेगा। ऐसा नहीं कि समझो परिस्थिति का भी राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, ये राग की बात नहीं चल रही है। समझना, दूसरे के व्यापार आदि को छीन लेवे और उसको अपना मान लेवे, और फिर कहे कि नहीं मेरे देखो मेरे को है सम्यक दर्शन, मेरे को ये जो मैंने ये छीना है ना उसमें मुझे रुचि नहीं है, राग नहीं है, तो ये तो मायाचारी है, आप समझना। ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई अगर तीव्र राग करता हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, आप समझना। लेकिन कहने का मतलब जो समझो स्वस्थ का अगर वो जीव के भोग दिखाई देता है, आप समझना, जो उसकी दुकान है, समझना, उसमें न्याय नीति पूर्वक अगर वो व्यापार करता हुआ दिखाई देता है, आप समझना, भोजन आदि करता हुआ दिखाई देता है, जैसे भक्ष भोजन आदि करता हुआ दिखाई देता है, और 8 और 14 के दिवसों में, पर्व के दिवसों में व्रत आदि करता हुआ दिखाई देता है, नियमित देव दर्शन पूजन आदि करता हुआ दिखाई देता है, आप समझना। ये सब क्रियाओं में अगर जीव दिखता है, आप समझना, तो ये सब है भाव तो कसाई भाव है, आप समझना। ये जो कोई भी भाव, ये जितने भी भाव हमने कहे, ये अशुभ भाव पहले कहे और बाद में शुभ भाव कहे, दोनों भाव कोई रखने लायक भाव नहीं है। दोनों भाव से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन दोनों भाव रहे और सम्यक दर्शन रहे, ऐसा हो सकता है, आप समझना। लेकिन दोनों भाव रहे, यानी ये दोनों भाव की रुचि रहे और सम्यक दर्शन रहे, ऐसा नहीं हो सकता, आप समझना। तो इस प्रकार से मायाचारी भी नहीं करना है हमें। आप देखो, ये पढ़ के बहुत लोग मायाचारी करते हैं, तो वास्तव में जिनवाणी पढ़ के मायाचारी भी नहीं करनी है, और जिनवाणी पढ़ के समझना अपने को स्वच्छंद भी नहीं होना है, दोनों नहीं करना है। दोनों को छोड़ के अपने को तो परमात्मा होना है, आप समझना। इसके लिए रागादि, और ये भी क्यों समझना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर जीव दूसरे में धर्म ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, खुद को धर्म करना नहीं है। हर जीव गलती क्या करता है, धर्म दूसरे में ढूंढ रहा है। तो क्या होता है, दूसरे के राग आदि दिखाई देते हैं। अब जैसे ही दूसरे के राग आदि दिखाई देते तो उसको क्या लगता है, अरे ये कैसे धर्मात्मा है, इनको तो ये राग आदि दिखाई देते तो उसके लिए उसको ज्ञानी जीव कहते हैं कि भाई इतना राग रहे और सम्यक दर्शन रहे, ऐसा तो हो सकता है। इसके लिए किसी जीव को अगर इतना राग दिखाई दे तो उसको तू अज्ञानी मत मान, उसके प्रति तू द्वेष मत कर, समझना। ये अन्य जीवों के प्रति राग द्वेष नहीं हो, उसके लिए बताया जाता है। और समझना कि खुद को तो धर्म करना नहीं है, खुद को तो आत्मा की रुचि भी नहीं है, आप समझना। और अन्यों के जीवन में देखने के लिए जाता है, तो इसके लिए कहते हैं। और ज्ञान, और इसके लिए भी कहते हैं
कि तू अगर तुझे भी ये राग आदि आते हो तो ये राग आदि से डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है? भेद ज्ञान करने की जरूरत है। तुझे भी अगर ये राग आदि आते हो समझना तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन भेद ज्ञान करके वो राग आदि को दुख रूप जान के, वो राग आदि को विभाव स्वभाव जान के, वो राग आदि को छोड़ने लायक जान के, वहां से दृष्टि को हटा के दृष्टि को स्वरूप की ओर लेके जाना, इतना ही करने जैसा है समझना। और ये काम उस राग आदि के रहते हुए सम्यक दृष्टि कर सकता है, आप समझना। क्योंकि हमें क्या करना है, वो राग आदि के काल में राग आदि से दृष्टि हटा के स्वरूप की दृष्टि करना है, आप समझना। क्योंकि रागादि को हम ना अटका सकते हैं और ना रागादि को हम कर सकते। रागादि में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रागादि परद्रव्य है, कल भी हमने लिया था। रागादि वास्तव में परद्रव्य है, उसमें कुछ भी करना जीव के लिए संभव है ही नहीं। तो इसीलिए तो कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। तो रागादि का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, और वो दुखदायक है तो उसको छोड़ने रूप है तो उसको छोड़ो, श्रद्धा में से उसको छोड़ो, आप समझना। और श्रद्धा में क्या करने लायक है, अपना चैतन्य स्वभाव है, वही सुख का कारण है, वो परिपूर्ण है, अनादि निधन है, समझना। ऐसा जान के अपने स्वरूप की महिमा करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। यानी राग से डरना भी नहीं है, आप समझना, और राग को रखना भी नहीं है, दोनों बात है, समझना। ज्ञानी जीव राग से डरते भी नहीं है और राग को रखते भी नहीं है, समझना। यानी राग से डरते नहीं, यानी राग आए तो करना चाहिए ऐसा नहीं। यानी वैसा तो डर है कि राग आ जाएगा तो मेरा अहित हो जाएगा, लेकिन राग से डरते नहीं है का मतलब राग आ जाएगा तो कहने का मतलब उसे भेद ज्ञान करते हैं। ऐसा राग आ जाए तो अरे अब मेरा क्या होगा, यानी मेरा सर्वथा अभाव हो जाएगा, इस प्रकार से डरते नहीं, आप समझना। यानी जहाँ भी जब भी जो कहा जाए उसका सही अर्थ में आप समझना। नहीं तो कोई जीव ऐसा कहा जाएगा कि अब तो मैंने राग आए, अब मुझे कहाँ डरना है, राग आने दो, ऐसा इस प्रकार से नहीं है, आप समझना। नहीं डरने का अर्थ रागा, क्योंकि रागादि में हम कुछ कर नहीं सकते ना। रागादि किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, पूर्व में हमने जो जो कर्म बांधे हुए होते हैं, आप समझना, उसका जब उदय आता है और उसमें जब जुड़ान होता है तो उस प्रकार का रागादि परिणाम दिखाई देता है। अब रागादि परिणाम दिखाई देता है तो क्या करेंगे, क्या करना है, रागादि से भेद ज्ञान करके रागादि को छोड़ना है, आप समझना। तो रागादि को छोड़ना है, रागादि से डरना नहीं है, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। जैसे अभी अपन कहते हैं ना, करुणा से डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है, सावधान रहना है। तो क्या करना, सावधान। आप कहते हो करुणा से डरना नहीं, तो क्या करे, करुणा को गले लगाए। कोई ऐसा कहे अगर कोई मूर्ख व्यक्ति, समझना, तो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि करुणा को गले लगा, आप समझना, लेकिन सावधान रहना है। क्योंकि कोरोना आपको लग जाए, समझना किस प्रकार से लग रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पता है किस प्रकार से कोरोना लग गया, वो तो आपको पता नहीं है, समझना। अब तो अब क्या करें, कोरोना से डरते रहे क्या, तो देखो कहावत है ना, कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन कोरोना से सावधान रहना है। वैसे ही या भी राग से डरना नहीं है, तो क्या करना है, राग से सावधान रहना है, राग से भेद ज्ञान करना है, आप समझना। इसके लिए ज्ञानी के जीवन में सविकल्प और निर्विकल्प दोनों परिणाम दिखते होने पर भी वो ज्ञानी हो सकता है। अब इसी को प्रश्न के रूप में टोडरमल जी साहब खड़ा करते हैं। शिष्यों ने प्रश्न किया है, देखो जहाँ शुभ अशुभ राग दोनों परिणाम होते हैं वहाँ सम्यक्त्व का अस्तित्व किस प्रकार से है। क्या प्रश्न किया, देखो कितना गजब प्रश्न किया। क्योंकि वहाँ पे अभी भी यहाँ इस जीव को ये अंदर में पड़ा है कि आपके अंदर कसाई भी दिख रही है और आप कहो कि आपको सम्यक दर्शन भी है, ये किस प्रकार से संभव है। कसाई भी, देखो कितना प्रश्न, इसका उत्तर बहुत गजब दिया है। जहाँ शुभ अशुभ राग रूप परिणमता हो, कौन, ज्ञानी। जहाँ शुभ अशुभ राग रूप परिणमता हो, जहाँ ज्ञानी शुभ अशुभ राग रूप परिणमता हो, वह उसको सम्यक्त्व का अस्तित्व किस रूप से होता है। यानी इसको ये कहना है कि नहीं हो सकता, आप समझना। क्या श्रोता का प्रश्न क्या है कि रागादि रूप परिणमता हो, उस जीव के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। किस रूप से हो सकता है, आप समझो। उसको रागादि भी है, आप ऐसा कहते हो, और उसको सम्यक दर्शन भी है, आप ऐसा कैसे कहते हो, तो दोनों कैसे हो सकते हैं। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। आज ये उत्तर नहीं है, शिष्य का प्रश्न है। क्यों, क्योंकि राग, आप देख रहे हो कि वो व्यापार में बैठा है, आप देख रहे हो कि वो धंधा कर रहा है, आप देख रहे हो कि उसके समझना कि उस प्रकार से
थोड़े बहुत झूठ बोलने के भाव भी आ रहे, वो थोड़ी बहुत मायाचारी भी करता हुआ दिख रहा है, उसके धन का लोभ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप समझना, यानी ये सब भाव दिख रहे हैं, समझना। जो अगर कोई सामने वाली समझो पार्टी उसको पेमेंट नहीं दे तो उसको उसके प्रति क्रोध करता हुआ भी दिख रहा है, आप समझना। तो ये क्रोध करता हुआ दिख रहा है और आप कहते हो ये सम्यक दृष्टि भी है, समझना। ये कैसे है? क्योंकि एक देव शास्त्र गुरु की भक्ति में दिखता हो और सम्यक दृष्टि हो, ये तो बहुत सारे जीव मानने के लिए तैयार हो भी जाते हैं, आप समझना। लेकिन व्यापार करता है, व्यापार आदि में ये चारों प्रकार की कषाय करता हो, समझना, और उस समय भी सम्यक दृष्टि है, ये बात समझना थोड़ी कठिन लगती है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों कषाय में दिख रहा है वो जीव, क्रोध में दिख रहा है, मान में दिख रहा है, माया में दिख रहा है, लोभ में दिख रहा है, चारों कषाय में वो जीव प्रवर्तमान दिख रहा है, और आप कहते हो कि वो सम्यक दृष्टि है, समझना। तो ये किस प्रकार से है, ये हमें नहीं समझ में आता है, आप हमको समझाओ, आप समझना ये किस प्रकार से है। तो हमने वैसे तो समझ लिया कि ज्ञानी के रागादि की रुचि का अभाव होता है, ज्ञानी के रागादि रहेपन रागादि करने लायक नहीं है, रागादि करने लायक ऐसा नहीं मानता है, इसके लिए उसको सम्यक दर्शन। लेकिन उसी को यहाँ टोडरमल जी साहब उदाहरण के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। देखो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवृत्ता है, जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवृत्ता है, तो कार्य में अपना, तो कार्य को उस कार्य को अपना भी कहता है, आप समझना। हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, वो कार्य में प्रवृत्ता એ કાર્યમાં પ્રવર્તતા તે શેઠની અને પોતાની आपसમાં जुदाई पण समझतो नहीं। हाँ, यानी वो कार्य करता हुआ वो सेठ की और अपनी जुदाई भी नहीं समझता है। कार्य करने के समय में वो सेठ और अब स्वयं जुदे है ऐसा भी नहीं मानता है, ऐसा करता हुआ। परंतु अभी देखो, परंतु कहते हुए पूरा उल्टा कर देंगे। परंतु उसको ऐसा अंतरंग सिद्धांत है कि ये कार्य मेरा नहीं है, आप समझना। ये तो हुआ उदाहरण। अब हम पहले थोड़ा सा उदाहरण को समझेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कोई नौकर काम करता हो, आप समझना, तो अब वो क्या कहता है, समझना। कोई व्यापारी उसको पूछे तुम कहाँ से आए हो, तो कहेगा मैं ये दुकान से आया हूँ, आप समझना। तो वो दुकान वो नौकर की है कि उस जो दुकान के मालिक है उसकी है, आप समझना। लेकिन वो नौकर क्या कहता है कि मैं ये दुकान से आया हूँ, ये मेरी दुकान है, आप समझना। तो जब मेरी दुकान है ऐसा बोलता है तो बोलने में उसने सेठ में और स्वयं में भेद नहीं जाना, आप समझना। सेठ को और अपने को एक मान के कथन किया ना, ये जो कि मैं ये फलाना दुकान से आया हूँ, आप समझना। तो उसने जो ये बताई बात, तो उसमें कोई भेद किया उसने कि नहीं मैं ये दुकान जो ये सेठ की जो ये दुकान है ना, वहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ और इस प्रकार से आया हूँ। इस प्रकार से उसने इस प्रकार से नहीं बताया। उसने तो क्या बताया, मैं इस दुकान से आया हूँ, यानी वो भेद नहीं गिना उसने, आप समझना। अब वो जो कार्य करता है, आप समझना, जैसे वो लेती देती करता है, माल बेचता है, सामने वाले से धन लेता है, आप समझना। तो अगर जिस दिन माल अच्छा बेचा हो, आप समझना, उस दिन हर्ष करता है, आप समझना। धन की प्राप्ति होती है उस दिन हर्ष भी करता है, समझना। और जिस दिन माल कम बिके उस दिन उसको दुख भी होता है। जिस दिन पेमेंट ज़्यादा आए उस दिन वो हर्षित भी होता है, और जिस दिन पेमेंट कम आए उस दिन उसको थोड़ा बहुत दुख भी होता है। ये बाहर में वो तो दिखता है ना, ये क्योंकि इस रूप से वो जीव प्रवर्तता है, आप समझना। लेकिन उसको अंतरंग में क्या श्रद्धा है, ये जो धन आया वो मेरा है, ऐसा मानता है। वो धन जो आया है वो तो सेठ का ही है, आप समझना। अंतरंग मान्यता में तो यही बैठा है कि ये धन सेठ का है। लेकिन जब कार्य करता है, जब वो दुकान में काम करता है, तब वो उसको हर्ष विषाद आदि के परिणाम भी होते हैं। जैसे अगर मालिक को कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो आदमी रोता दिखाई देता है, आप समझना। ऐसा नहीं कि मालिक को नुकसान हो जाए और वो हंसता है, वो दुखी दिखाई देता है, आप समझना। लेकिन उसको अंतरंग में ये श्रद्धा है कि नहीं कि मेरा कुछ नहीं गया, मालिक का गया। ये जो कुछ भी गया वो किसका गया, मालिक का गया। लेकिन फिर भी रोता हुआ दिखाई देता है, आप समझना। और अगर जो मालिक है, जो सेठ है, उसको अगर ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो हर्ष करता हुआ भी दिखाई देता है, तो हर्ष विषाद करता हुआ भी दिखाई देता है, आप समझना। लेकिन फिर भी अंतरंग में क्या मानता है, ये जो कुछ भी धन आया और ये जो कुछ भी धन गया,
ये ना तो मेरा मुझे आया है और ना तो मेरा गया है, ये तो जो कुछ भी आया वो सेठ के आया है और सेठ के गया है। आप समझना, इतना तो अंतरंग में उसको श्रद्धान है। और क्या है, ये कार्य मेरा नहीं है। आप समझना, कौन सा कार्य, ये धन, ये जो धन का आना धन का जाना, समझना, ये कार्य मेरे नहीं हुआ है, ये तो किसके हुआ है, सेठ के हुआ है। इसके लिए कार्य मेरा नहीं है। आप समझना, कार्य करता हुआ दिख रहा है, कार्य करने में भेद भी नहीं कर रहा है कि तो कहीं भी ये नहीं कहेगा कि ये फलाने सेठ के पास से मैं आया हूँ। अगर कहेगा तो यही कहेगा मैं ये दुकान से आया हूँ। आप समझना, इतना एकता से कहेगा और इतनी जोर से बोलेगा आपको मुझे पेमेंट देना ही पड़ेगा। आप समझना, इसने ये कहा कि आपको मुझे पेमेंट देना ही पड़ेगा, तो पेमेंट उस नौकर का है कि सेठ का है। आप समझना, सेठ का ही है ना, फिर भी कितनी वो जोर से बोलता है आपको मुझे पेमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आज देखो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आप पेमेंट नहीं दोगे। तो समझना, वो इस प्रकार से भी बोल रहा है। और अगर सामने वाला दे रहा है तो हर्ष कर रहा है, नहीं दे रहा है तो क्रोध भी कर रहा है। आप समझना, लेकिन फिर भी अंतरंग में श्रद्धा तो क्या है कि अगर आता है तो मेरा नहीं है, और अगर आता है तो मेरा नहीं है, और नहीं आता है तो भी मेरा नहीं है। आप समझना, अंतरंग में तो विश्वास है, अंतरंग में तो पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी बाहर में एकता करते हुए दिखाई देता है। उसके माध्यम से हर्ष और शोक भी करता हुआ दिखाई देता है। आप समझना, लेकिन अगर ऐसा मानता है कि कार्य मेरा नहीं है, इस प्रकार कार्य करता हुआ गुमास्ता साहूकार है। आप समझना, क्या कहा, उस प्रकार से कार्य करता हुआ वो गुमास्ता कैसा है, वो गुमास्ता साहूकार है। साहूकार यानी श्रेष्ठ है। आप समझना, शेठ है ना, शेठ किसे कहते हैं, जो श्रेष्ठ हो, जो अच्छे हो, श्रेष्ठ हो जो अच्छे, उसे शेठ कहते हैं। आप समझना, वो जो गुमास्ता है, काम तो गुमास्ता का कर रहा है। आप समझना, लेकिन है कैसा, श्रेष्ठ है। आप समझना, क्या किया उसने, वो कार्य भी कर रहा है, उसमें हर्षोक भी हो, हर्षोक रूप परिणम भी रहा है, फिर भी कैसा है, क्या मानता है अंतरंग में, ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसा मानता हुआ वो गुमास्ता कैसा है, श्रेष्ठ है। देखो, पर वह सेठ के धन को चोरी करके अपना माने तो गुमास्ता चोरी कहा जाएगा। लेकिन अगर वो सेठ का धन को चोरी करे और अपना माने तो वो गुमास्ता कैसा कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा, वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आप समझना। अब वैसे ये तो हुआ उदाहरण, अब उसके हिसाब से हम सिद्धांत को समझेंगे। वैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ कर्म का कार्य का कर्ता होकर तद्रूप परिणमे तो भी वह सम्यक दृष्टि को इस प्रकार का अंतरंग सिद्धांत तो है कि ये कार्य मेरा नहीं है। आप समझना, देखो अब उदाहरण में सिद्धांत में कितना गजब लिया है, क्या लिया, कर्मोदय के उदय जनित शुभ अशुभ राग को किसका कहा, कर्मोदय के उदय जनित कहा, यानी ये जीव का नहीं है, ये किसका है, कर्म का है, कर्म के उदय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, इसलिए किसका है, कर्म का है, जीव का नहीं है। शुभाशुभ भाव किसके है, कर्म के है। आप समझना, शुभाशुभ भाव का मालिक कौन है, कर्म है। शुभाशुभ भाव किस रूप से उत्पन्न हुए, कर्म का उदय का लक्ष्य किया है इसके लिए उत्पन्न हुए, तो कर्म का लक्ष्य किया इसके लिए उत्पन्न हुए, तो इसके लिए वो किसके है, कर्म के है, वो किसके नहीं है, मेरे नहीं है, यानी जीव के नहीं है। आप समझना, तो शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे, देखो इसमें दो बात आई, एक तो शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, देखो, लेकिन जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो है किसके, कर्म के है, वो किसके नहीं है, मेरे नहीं है। शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो भी रहे हैं, वो कर्म के उदय में हो रहे हैं, ये जीव के नहीं है। आप समझना, अब देखिए, वह कर्मोदय जनित शुभाशुभ कार्य का कर्ता होके तद्रूप परिणमता भी है। आप समझना, शुभाशुभ भाव का जब कर्म का उदय आता है तब ये जीव अशुभ कर्म का जब उदय आता है तब ये जीव पाप रूप भी परिणमता है। आप समझना, व्यापार में, धंधे में, भोजन आदि में प्रवृत्त है। सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो क्या खाना नहीं खाएगा, आप समझना, खाना तो खाएगा, कैसा खाएगा, भक्ष खाएगा, अभक्ष नहीं खा सकते। आप समझना, लेकिन भक्ष तो खाएगा ना, अरे मुनिराज भी भोजन के लिए तो निकलते हैं। आप समझना, हम सम्यक दृष्टि के कैसे मान लेंगे
कि उनके कोई भी राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए, आप समझना। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो भोजन करता है, आप समझना। और भोजन करने का भाव कौन सा भाव है? पाप भाव है। व्यापार करने के लिए जाता है सम्यक दृष्टि जीव। जब कर्म का उदय आता है उसके भी राग आता है, आप समझना। वितरागता अभी नहीं हुई है, राग आता है और वो व्यापार करने के लिए जाता है। नहीं जाता ऐसा नहीं, जाता है लेकिन समझना वो जो भाव है वो कर्मोदय जनित भाव है, समझना। वो अपने भाव, वो जीव उसको अपना भाव नहीं मानता है। वो क्या मानता है? ये कर्म के उदय के कारण से उत्पन्न हुए हैं, ये कर्मों के कारण से उत्पन्न हुए हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। इस वो शुभाशुभ भाव रूप परिणमता है वो जीव। जब कर्म का उदय आता है तब ज्ञानी जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमता है। लेकिन तद्रूप परिणमे तो भी वह सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि ये कार्य मेरा नहीं है, आप समझना। अरे व्यापार का भाव आए, समझना, तो ये जीव क्या मानता है? अरे ये जो भाव आया है ना, ये भाव राग है, ये भाव कषाय है, समझना। ये भाव छोड़ने योग्य है, ये भाव रखने योग्य नहीं। ये भाव मुझे दुख दे रहे। जो भाव दुख दे वो मुझे किस प्रकार से रखने योग्य है? तो आए है ना, अभी तुम ही तो कर रहे हो। अरे कर रहा हूँ, बात बराबर है, लेकिन छोड़ने योग्य है। अभी मेरा इतना पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, ये मेरी कमजोरी है कि मैं इनको नहीं छोड़ सक रहा हूँ, समझना। तो ये कोई, लेकिन फिर भी ये कोई रखने लायक थोड़ी है। अंतरंग में श्रद्धांत तो क्या है? करता है, आप समझना, उस रूप परिणमता है, फिर भी मानता क्या है कि मेरे नहीं है। इसके लिए मेरे नहीं ऐसा मानता है ना, इसके लिए वो भविष्य में उसको छोड़ता है, आप समझना। बाहर में भी जैसे उस कर्म के उदय का लक्ष्य छोड़ता हुआ वो भावों को भी छोड़ता है, आप समझना, तब वो छोड़ सकता है, उसके पूर्व में नहीं छोड़ सकता। लेकिन अपने को अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि का काल देखना है। सम्यक दृष्टि के काल में क्या होता है? सम्यक दर्शन जब होता है तब उसको शुभाशुभ भाव होते वो किसका मानता है? कर्म का मानता है, समझना। ये कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुए ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो उसको जानना है। अगर राग आया, द्वेष आया, क्रोध आया, मान आया, माया आई, ये भाव आते हैं, तो जब ये भाव आते हैं तब ये जानता है कि अरे ये भाव आए हैं ना, इसका तो मुझे क्या हुआ? वास्तव में ज्ञान हुआ। तो मैं तो ज्ञायक रहा, आप समझना। ये भाव आने के काल में भी मैं तो ज्ञायक रहा, मैं राग रूप नहीं हो गया, आप समझना। मैं सदाकाल के लिए द्वेष रूप नहीं हो गया, मैं सदाकाल के लिए क्रोध रूप नहीं हो गया। क्योंकि ये भाव आते हैं और चले जाते हैं, आते और चले जाते। इसी से क्या सिद्ध होता है कि ये भाव जीव के स्वभाव नहीं है। और ये भी ऐसा मानता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञानी तो इसको अपना स्वभाव मानता है, आप समझना। अज्ञानी क्या मानता है? इतना तो क्रोध करना चाहिए ना, अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो पार्टी पेमेंट कैसे देगी, आप समझना। और ज्ञानी क्या मानता है? ज्ञानी की भी पार्टी पेमेंट नहीं दे तो क्रोध आता है, आप समझना। लेकिन वो क्या मानता है कि अरे ये क्रोध आया है मुझे, ये करने लायक भाव नहीं थे, ये भाव मेरा अपराध है, ये छोड़ने लायक है। अब देखो दोनों में अंतर है। अज्ञानी वो ऐसा मानता है कि इतने भाव तो आने ही चाहिए, ऐसे भाव नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है। यानी वो उसको ये भाव अपने लग रहे हैं, करने लायक लग रहे हैं, उसमें से सुख आएगा ऐसा लग रहा है उसको। और ज्ञानी के भी वो भाव आ रहा है, लेकिन वो क्या मानता है? ये भाव करने लायक नहीं है। इतना बड़ा अंतर है, आप समझना। ऐसा नहीं है कि जैसे दोनों के भाव आए तो समान है, इस प्रकार से नहीं है। दोनों के भाव तो आ रहे हैं, लेकिन एक को वही भाव रखने लायक लग रहे हैं और दूसरे को वही भाव छोड़ने लायक लग रहे हैं। इतना बड़ा अंतर है। ये जो रखने लायक लग रहे हैं ये हुआ अज्ञान, और छोड़ने लायक लग रहे हैं ये हुआ ज्ञान, आप समझना। रखने लायक लगना, कसायों को रखने लायक लगना, कसायों में सुख आएगा ऐसा मानना, ये हुआ अज्ञान। और कसाई दुख का ही कारण है, इसके लिए कसाई छोड़ने योग्य है। ये कसाई मेरा स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से कसाई में, और ये तो मेरा अपराध है, समझना। इस प्रकार से जो ये जीव ने माना ना, कर्मोदय से उत्पन्न हुए हैं लेकिन है मेरा अपराध, उसमें मैं प्रवृत्ता, इसके लिए मेरा अपराध है, ये अपराध मुझे छोड़ने चाहिए, ऐसा उसको ज्ञान होने से वो उस भाव में प्रवृत्ता हुआ भी वो ज्ञानी है, आप समझना। क्योंकि उसको उसमें सुख नहीं लग रहा है, दुख लग रहा है, इसके लिए वो उसको छोड़ने के प्रयास रूप उद्यम करता है। और इसको इसमें से कुछ सुख नहीं लग रहा है ना, इसके लिए ये छोड़ने के लिए उद्यमवंत नहीं होता है। ये तो उल्टा उस राग को गले लगाता है और क्या करता है, भविष्य में भी वो राग मेरे किस प्रकार से चले, इस प्रकार से उसकी संभाल करता है, आप समझना।
अज्ञानी राग की संभाल करता है और ज्ञानी राग को छोड़ता है। इतना बड़ा अंतर है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी राग की संभाल करता है और ज्ञानी राग को छोड़ता है। इतना बड़ा अंतर है, आप समझना। क्या करता है? देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न किया था शिष्य ने कि राग भी दिखाई दे, बाहर में इतनी कसाई दिखाई दे रही है और आप कहते हो ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा कैसे संभव है? आप तो हमें बताओ। आप जो बोल रहे हो गलत नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमें बात नहीं समझ में आ रही है ये कि कसाई भी दिख रही है और आप कहते हो सम्यक दृष्टि भी है। तो टोडरमल साहब ने क्या कहा कि हाँ, राग दिखाई देता है, समझना। कर्मोदय के माध्यम से, कर्मोदय का जब उदय आता है तब उसमें ये जीव जुड़ता है तो उसके राग, शुभाशुभ राग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं दिखाई देता है, वो उसको करता भी है, आप समझना। वो पूजन आदि भी करता है, वो व्यापार आदि में भी जाता है, भोजन आदि भी करता है, समझना, स्वस्थ का भोग भी करता है। ये करता होने पर भी ये भाव उसको आए और उस रूप से ये परिणमा, ऐसा होने पर भी वो जीव को ये भाव करने लायक है, रखने लायक है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, आप समझना। उसको तो ये है कि ये भाव आए हैं, ये अपराध है, ये छोड़ने लायक है, ये हुआ सम्यक दर्शन। और इसके लिए ऐसे भाव होने के समय भी ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, आप समझना। कैसे हो सकता है? ये कार्य मेरे नहीं है, आप समझना। पर जो देहाश्रित व्रत संयम व्रत संयम को भी अपना मानता है, वो मिथ्या दृष्टि, आप समझना। लेकिन देहाश्रित जो ये भाव है, व्रत संयम आदि भी, उसको अपना माने, आप समझना, उसको रखने लायक माने, करने लायक माने, वो करते करते मुझे शुद्धोपयोग हो जाएगा, ऐसा माने, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। लेकिन अगर छोड़ने लायक मानता है, वो भाव में रहने लायक उसको नहीं लगता है, तो वो सम्यक दृष्टि ही है, आप समझना। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें जितने भी कसाय भाव उत्पन्न होते हैं, उनको वो भाव रखने लायक है, ऐसा वो तीन काल में नहीं मानता है। देखो, गुरुदेव श्री ने 3 पैरा लिखे हैं। आज जितना होगा उतना हम लेंगे और बाकी का हम कल लेके आगे का विषय बढ़ाएंगे। देखो, वैसे समय तो अपने पास मात्र 3 मिनट है, एक पैरा सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। वैसे निर्विकल्प के समय में निश्चय सम्यक्त्व, वो सविकल्पता के समय व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसा भी नहीं, समझना। निर्विकल्प के समय में निश्चय सम्यक्त्व और सविकल्प के समय में व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसा भी नहीं, आप समझना। क्योंकि बहुत लोग क्या मानते हैं? निर्विकल्प के समय में निश्चय सम्यक्त्व और सविकल्प के समय में व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के हर समय, क्योंकि सम्यक दर्शन में कोई समझना निर्विकल्प और सविकल्पना नहीं होता है। हमने पहले समझ लिया है, सम्यक दर्शन में निर्विकल्पना और सविकल्पना नहीं होता है। निर्विकल्प के समय में निश्चय सम्यक्त्व और सविकल्प के समय में व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसा कोई भेद नहीं होता है। चौथे गुणस्थान के में मिथ्यात्व के नष्ट करने से निर्विकल्प सहानुभूति पूर्वक शुद्धात्मा प्रतीति रूप सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और यह निश्चय सम्यक दर्शन सविकल्प के निर्विकल्प दोनों दशा में एक रूप ही है। स्वानुभव के काल में भी निर्विकल्प होता है, आप समझना। स्वानुभव के काल में कैसा होता है? निर्विकल्प होता है। वो सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब वो स्वानुभव जब निर्विकल्पता हुई, लेकिन वह निर्विकल्प स्वानुभव के काल में सदाकाल नहीं रह सकता। सम्यक दृष्टि जीव के जब स्वानुभव हुआ, आप समझना, शुद्धोपयोग हुआ, तो सम्यक दृष्टि का शुद्धोपयोग निरंतर नहीं रह सकता। वो शुद्धोपयोग, सम्यक दृष्टि के शुद्धोपयोग बहुत अल्प है, आप समझना। देखो, 1 ही मिनट बची है, ये विषय अपने नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, ये विषय, ये 3 पैरा है गुरुदेव श्री के, बहुत अद्भुत पैरा है, गुरुदेव श्री ने बहुत अद्भुत समझाया है। इसको हम कल ही समझेंगे। खाली इतना समझ, 2 ही मिनट 1 ही सेकंड में इतना समझा देता हूँ कि सविकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प दशा वो निश्चय सम्यक दर्शन और सविकल्प दशा वो व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा कोई नहीं है। सविकल्प और निर्विकल्पना ज्ञान में होता है। वो जो ज्ञान स्वरूप का आश्रय करते हुए जो ज्ञान स्वरूप में लीन रहता है, वो निर्विकल्प सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान विषय आदि में रहता है, समझना, उस काल में विषयों में रहता है,
वो ज्ञान सविकल्प ज्ञान है, लेकिन दोनों के काल में सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प ही है। सम्यक दर्शन में कोई सविकल्पना और निर्विकल्पना ऐसा घटित नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो सदाकाल वैसा का वैसा पूर्ण का पूर्ण ही है। आप समझना, इस प्रकार से इसका इतना हार्ड है अभी, लेकिन संतोष तो नहीं है। इस विषय को अपन कल लेंगे पूरा शांति से, क्योंकि अच्छे विषय ये 3 पैरा लिए गुरुदेव ने, तीनों तीन बहुत बढ़िया पैरा है, हम उसको समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।